तो स्वागत है आपका द हिस्टोरिकल जर्नी में। आज की हिस्टोरिकल जर्नी में हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन के बारे में। वो दिन अनस्टेबल थे, बार बार राजा बदलते रहते थे। उत्तर से मुगल बादशाह शाहजहां ने दक्कन जीतने के लिए दक्कन में अपनी सेना भेज दी थी। शिवाजी राजे के पिता शहाजी राजे के जहांगीर का नाम था पुणे, जिसे बीजापुर के आदिल शाह ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो वक्त शहाजी राजे के लिए मुश्किल का वक्त था और उसी वक्त उनकी पत्नी जीजाबाई प्रेग्नेंट थी। अब उनके लिए प्रश्न था कि जीजाबाई को कहाँ सुरक्षित रखा जाए। तब उन्हें शिवनेरी किला सबसे सुरक्षित लगा। उन्होंने जीजाबाई को वहाँ रखा और वो दिन आ ही गया। 19 फरवरी 1630 इस दिन शिवाजी का जन्म हुआ। उनका जन्म शिवनेरी किले पे हुआ, इसलिए उनका नाम शिवाजी रखा गया। शिवाजी की उम्र के पहले 6 साल बहुत अनस्टेबल रहे, पर ऐसे मुश्किल वक्त में भी जिजामाता ने उन्हें अच्छा शिक्षण दिया। शाम को वो दिया जलाती और शिवाजी को पास बिठा के उन्हें श्री राम श्री कृष्ण की कहानियाँ सुनाती थी, महाभारत और बड़े संतों की कहानियाँ सुनाती थी। ये कहानियाँ सुनकर उन्हें अधर्म के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा मिलती थी। इसी वजह से शिवाजी एक समझदार और जनता के राजा बने। गरीब मावलों के बच्चे शिवाजी के साथ खेलने आते थे। कभी कभी शिवाजी भी उनके घर खेलने जाया करते थे। उनके साथ मज़ेदार खेल खेलते थे। मावलों के बच्चे जैसे जंगल के पंछी अलग अलग पक्षियों की आवाज़ निकालते थे। मिट्टी के घोड़े किले बनाना उनकी हॉबी थी। लुका छुपी, बॉल से खेलना, भंवरों से खेलना, ये उनके रोज़ के खेल थे। आगे शहाजी राजे की निजामशाही खत्म होने के बाद उनका प्रदेश मुगलों और आदिल शाह ने आपस में बांट लिया। शहाजी राजे की पुणे की जहांगीर आदिल शाह के राज्य में आई। वो उसने शहाजी राजे को सौंप दी और शहाजी राजे ने उसकी सेवा करना स्वीकार लिया। आदिल शाह ने शहाजी राजे को कर्नाटक के प्रदेश जीतने के लिए भेज दिया। शहाजी राजे के कर्नाटक जाने के कुछ दिन बाद ही जीजाबाई और शिवाजी राजे भी कर्नाटक चले गए। उन दिनों शहाजी राजे के पराक्रम की कहानियाँ शिवाजी महाराज को सुनने मिलती थी और ये कहानियाँ उन्हें मोटिवेट करती थी। कर्नाटक के कई प्रदेश जीतने के बाद शहाजी राजे को खुशी में आदिल शाह ने बेंगलोर की जहांगीर तोहफे में दी। शहाजी राजे ने बेंगलोर को अपना मेन प्रदेश बना लिया और वहाँ किसी राजा के भांति वह रहने लगे। शहाजी राजे खुद संस्कृत के विद्वान पंडित थे। उन्होंने अपने राज्य में कई ज्ञानी लोगों को पनाह दी। शिवाजी महाराज के लिए उन्होंने अच्छे से अच्छे शिक्षक ढूंढ के रखे थे। उम्र के 7 वर्ष पूरे होने के बाद शिवाजी राजे का शिक्षण शुरू हुआ। कुछ दिन में पढ़ने लिखने में एक्सपर्ट बन गए। रामायण, महाभारत, भागवत ये सब बुक्स वो खुद से पढ़ने लगे। उनको शस्त्र विद्या भी दी गई थी। उनको घोड़ा चलाना, कुश्ती लड़ना, तलवार चलाना ये सारा शिक्षण दिया गया। उम्र के 12वें साल तक वो हर विद्या में निपुण बने। कुछ दिन बाद आदिल शाह ने शहाजी राजे को कर्नाटक के और प्रदेश जीतने के लिए भेजा। उस वक्त शहाजी राजे ने जीजाबाई और शिवाजी राजे को वापस पुणे भेज दिया। पुणे वापस आने के बाद शिवाजी राजे को अपने बचपन के दिन याद आ गए। सह्याद्री पर्वत देख के उन्हें आनंद हुआ। शहाजी राजे के शत्रुओं ने पुणे को उजाड़ के रख दिया था। शत्रु के डर से गांव वाले गांव छोड़कर भाग गए थे। वो ना ही शांति से रह पा रहे थे और ना ही शांति से फसल उगा पा रहे थे। मंदिर भी गिरे पड़े थे। जब शिवाजी और जिजामाता वापस आए, ये बात जब गांव वालों को पता चली तब उनका डर भाग गया। जिजामाता ने मंदिरों का पुनः निर्माण किया। जो लोग गांव छोड़ के भाग गए थे वो वापस आने लगे, फसल उगाने लगे और देखते ही देखते पुणे फिर से हरा भरा हो गया। पुणे आने के बाद भी शिवाजी राजे का शिक्षण चालू रहा। उन्हें कई शास्त्र और भाषाओं का ज्ञान दिया गया। अच्छा राजा कैसे बने, दुश्मन से युद्ध कैसे लड़े, किलों का निर्माण कैसे करे, घोड़ा कैसे चलाए, यह सब विद्या उन्हें दी गई। राम, कृष्ण, भीम, अर्जुन इन वीरों की कहानी उन्हें याद आती थी। ये वीर जैसे अधर्म के खिलाफ लड़े, वैसे ही उन्हें भी अधर्म के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा मिलती थी। जैसे इन वीरों ने जनता को सुखी रखा, वैसे ही जनता को सुखी रखना था। कुछ दिन बाद शिवाजी राजे ने जहांगीर की भागदौड़ संभाल ली, जनता को सुखी रखा और अन्याय करने वालों को शिक्षा दी और इसी प्रकार स्वराज्य का सूर्योदय हो गया। तो आज की जर्नी खत्म करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। थैंक यू। तो मिलते हैं अगली जर्नी में।